क्या चाहते हैं? सूरवीर बनना। क्या चाहते हैं? यस, सूरवीर बनना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट है। आपके एग्जाम 26 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका पहले से ही उद्भेदन मैं करने जा रहा हूं, और डेली एक आध मिनट मुझे समय दीजिएगा, और निश्चित उसमें से आज जो बताने जा रहे हैं इसमें से 3 क्वेश्चन तो आपका गारंटेड दिया हुआ है, कोई रोकने वाला नहीं है। ताइए सूरवीर बनेंगे। और सूरवीर बनने का मतलब क्या है? सूरवीर बनने का मतलब यह नहीं है कि मार्च तो उठेगा ही आपका। सूरवीर बनने का यही मतलब है कि मार्च भी उठाएंगे और हरियाणा, पंजाब, गुजरात कमाने नहीं जाएंगे। इतनी बढ़िया पढ़ाई करेंगे कि बिहार में ही लोग आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां, और यही पैर पैर के तलवे चाटेंगे। तो सूरवीर बने, प्रवीण सर से पढ़े, सूरवीर बनिएगा। चलते हैं मात्र 3 क्वेश्चन देखने के लिए। तो 3 क्वेश्चन इतना ही में से आने वाला है जो बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं, आज हम यूनिट देखते हैं, मात्रक देखते हैं, यूनिट देखते हैं। और इस यूनिट में हमारी बात यह हो रही है कि हम लोग किसको देख रहे हो? चार्ज। तो सी फॉर चार्ज और सी फॉर कूलम। एकदम माथा में बैठ गया सर, सी फॉर चार्ज और सी फॉर कूलम, ठीक है ना? तो सी से चार्ज भी होता है, सी से कूलम भी होता है। और एक बात मैंने बता दें, यहां हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स का यूनिट, जहां भी दुनिया में फोर्स देखिएगा, कोई फोर्स हो, लैंड फोर्स, एयर फोर्स, जो उसका होता है न्यूटन। किसी भी फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ये तय बात जानिए। और यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि देखिए कि हम लोग लेते हैं इस डाइपोल मोमेंट को लेते हैं। तभी मैंने आपको बताया कि ये जो है चार्ज का होता है क्या? तो चार्ज का होता है हमारे पास कूलम। और डाइपोल मोमेंट को हम लोग दिखाते हैं P इक्वल टू, हम लोग दिखाते हैं Q इंटू 2a, यानी कि कूलम मीटर। ये 2a का मतलब डिस्टेंस है, तो कूलम मीटर। तो इसका कूलम, चार्ज का कूलम, डाइपोल मोमेंट का कूलम मीटर। और लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लेमडा से लिखते हैं, लेमडा इक्वल टू dq बाई dl, ठीक है ना, यानी कि कूलम पर मीटर, इसका हो जाएगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर dq बाई ds, यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू dq बाई ds, यानी कि कूलम पर मीटर क्यू। देखते रहिएगा आप, तो लगातार आपको दिखा दिए कूलम, कूलम मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यू। अब आइए बात यहां कुछ करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, यानी कि न्यूटन पर कूलम। लेकिन आपके एग्जाम में यह चॉइस नहीं आ रहा है, जो चॉइस आएगा थोड़ी देर में दिखा रहे हैं, मजा लीजिए। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्या? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ठीक है? तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और टॉर्क को हम लोग कहते हैं, कैसे बता दिए हैं सर इसको? तो हमको फॉर्मूला मालूम है कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। इसी एप्सिलॉन नॉट के यहाँ उठा दिए हैं और इसको यहाँ रख दिए, मेरा काम हो गया है। चलिए टॉर्क का देखते हैं। टॉर्क का मतलब होता है कि फोर्स इंटू लेंथ डिस्टेंस। तो फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। अब देखिए, आपसे कभी भी किसी भी एनर्जी की बात की जाए, यहां तो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, दुनिया में कभी भी एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी का जूल होता है, ठीक है? एकदम दिमाग में सेट कीजिएगा, जैसे इसको डिनोट करते हैं। और हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, किसी की बात कीजिए तो इसको हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि वर्क डन का मतलब हो जाएगा जूल, और ये हो जाएगा कूलम, यानी कि जूल पर कूलम, यानी इसी को हम कहते हो वोल्ट। तो जूल पर कूलम कहो या वोल्ट कहो, एक ही बात, ज्यादातर वोल्ट ही आपसे कहा जाता है, वोल्ट हम मारेंगे, ठीक है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखिए जब भी ग्रेडियंट की बात होती है आप दिमाग में सेट कीजिएगा, जिसका ग्रेडियंट होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ऊपर और नीचे में आपका जो है सो कि लेंथ हो जाता है। तो डीवी बटा डी आर, ये माइनस में करते हैं और ई इक्वल टू यही आता है। तो हमारा इसका हो जाएगा क्या?
तो वोल्ट पर मीटर। तो आपसे जब ई का पूछेगा, अभी जो मैंने कह रहा था कि ई के जो पूछेगा इसका चॉइस तो ये नहीं देगा, इसका चॉइस देने वाला होगा तो ये देगा। और यहां से कंफर्म रहिएगा क्योंकि परवीन सर कह रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लोग दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका मतलब है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू जो है सो कि डीएस, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये भी हम लोग न्यूटन पर कुलम मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, ठीक है, जैसे पकड़ लीजिए। और कैपेसिटेंस, जब भी कोई कैपेसिटी की बात कर दे उसका जवाब हम देंगे कैसे, फैराड में देंगे, एकदम फैराड। उसका कैपेसिटी किसी की बात करोगे फैराड की बात करना कि कैपेसिटी C इक्वल टू होता तो है Q/V, लेकिन हम लोग इसका यूनिट हमेशा फैराड में देते हैं। याद रखिएगा, बड़ी बहुतों बार पूछा है, पूछ सकता है। और डाइपोल मोमेंट डेंसिटी की जब भी बात करें आपसे तो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो नीचे तो वॉल्यूम होता है, जिसका डेंसिटी का है, डाइपोल मोमेंट का कहे तो डाइपोल मोमेंट रखिए ऊपर, और इसका हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का भी हमने देखा कूलम मीटर था, और वॉल्यूम का मीटर क्यू था। यहां से काटोगे स्क्वायर, यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि दंदना दिए हैं हम लोग। और इतना ही में से निश्चित कोई रोकने वाला नहीं है, 3 क्वेश्चन बजा कर लाएंगे और सूरवीर बनकर आएंगे। तो चलिए प्रवीण सर के साथ सूरवीर बनते हैं। धन्यवाद।